बताएंगे वक्त को लेके जैसे कांग्रेस का स्टैंड है, क्या वो सही है या गलत है? सर अगर ये देखा जाए कि वक्फ बोर्ड, हम ये जानना चाहते हैं, कम से कम करोड़ों लोग ये जानना चाहता है ये वक्फ बोर्ड आया कब। वक्फ बोर्ड हम तो यही सुनने में आ रहे हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, जब देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले उसका एक बार चर्चा हुआ था। जब आजादी हुआ, जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया गया, दोबारा फिर वक्फ बोर्ड आ कहां से गया? कांग्रेस ने दिया ना, और वही कांग्रेस अब केस कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। सरनेम नहीं ले पाई, वो भी किराए का है। कांग्रेस अपना नाम ले पाई। नेहरू कहता मैं कश्मीरी ब्राह्मण था, नेहरू ने अपनी बेटी ब्याह दी फिरोज गांधी से, तो नेहरू कहां से उसका सरनेम हो गया, कहां से कश्मीरी पंडितों का ये? उसके बाद जो सरनेम वो दान लिया हुआ है महात्मा गांधी करमचंद गांधी से। उसने कहा भैया मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं, मैं तो लकड़ी लेकर चलता हूँ, मेरा सरनेम ही तुम ले लो। वो भी दान लिया हुआ है राहुल गांधी ने। अपना कुछ है इनके पास? वो मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की गुलामी कर करके जो प्रॉपर्टियां बना गया उस पर राज कर रही है, फिर जनता को मूर्ख बना करके इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टियां हड़प ली। देश के हित के लिए क्या किया? आज इनको दलित, SC, ST, OBC सारे याद आ रहे हैं। दलित, SC, ST, OBC की हालत क्या कर दी तुमने 55-60 साल की राजनीति में, ये भी तो बताओ। आज क्यों दलित, SC, ST, OBC अपना परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपने बीवी बच्चे छोड़ के भारत के अलग अलग राज्यों में भटक रहा है? क्यों तुमने बिहार में पहले ही क्यों नहीं दी? आरोप तो बीजेपी पे लगता है ना कि ना तो रोजगार दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान में सबको घुसाए जा रहे हैं। कहाँ रोजगार मिलेगा? अडानी अंबानी बड़े होते जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है देश का युवा। इनका दोष उस सास की तरह है जो बेटी जन्म देती है ना तो कहती है पोता मांगा था बेटी कहाँ दे दी, उसे कोसना शुरू कर देती है। तो जितनी भुखमरी है, जितनी बेरोजगारी है, वो सब मोदी की देन है। ये वंदे भारत कांग्रेस की देन है क्या? ये 16 एम्स इसकी कांग्रेस की देन है क्या? ये जो हमारा अभिनंदन शूरवीर आया पाकिस्तान से कांग्रेस की देन है क्या? 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने सम्मान किया, मोदी की जगह कांग्रेस को दिया था क्या? कैसी बातें करते हैं। सेना हमारी पत्थर खा रही थी, राहुल गांधी के पिताजी मौन धारण करके बैठे हुए थे कश्मीर के अंदर, तिरंगा हमारा जलाया जा रहा था, है कांग्रेस की पार्टी मौन धारण करके बैठी हुई थी। भारत के अलग अलग राज्यों में बम फट रहे थे, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, कांग्रेस की पार्टी मौन धारण करके बैठी थी। ये कहां से धोरी मानसिकता के लोग हैं? ये सत्ता में अब जीवन भर नहीं आ सकते। एक पल के लिए डायनासोर तो दोबारा आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर, लेकिन कांग्रेस नहीं आने वाली। आएगी ना, रोक दिया ना 240 पे लोकसभा में इस बार, इसीलिए तो वो दम भर रहे हैं। किसने रोक मोदी दिया? जी भाई इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल होता है, CBI का गलत होता है, ED का गलत होता है, इसीलिए कह रहे हैं सब पे भरोसा नहीं है, तो मजिस्ट्रेट पे कहां से भरोसा करेंगे वक्फ बोर्ड में, जब मजिस्ट्रेट लेवल का बंदा जांच करेगा तो क्यों जा रहे हो फिर उसी कोर्ट में? तो जा रहे हो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को खत्म करने के लिए। एक तरफ कहते हो भरोसा नहीं है, फिर एक तरफ कहते हो वहीं जाऊंगा। ये वही लोग हो गए दिन में घरवाली से लड़ते हैं और रात को प्यार जता देते हैं। इनकी सोच वही है कि दिन में तो हमारी बनती नहीं और रात को एक दूसरे से ज्यादा प्यार हमारे जैसा कोई कर नहीं सकता। तो ये बेवकूफ लोग हैं। एक तरफ कोर्ट के ऊपर, ED के ऊपर, CBI के ऊपर आरोप लगाएंगे सब बिक गया, सब मोदी ने खरीद लिया, दूसरी तरफ उसी कोर्ट में पहुंच जाते हैं। माई लॉर्ड हमारी सुन लो, हमारी 99 सीटें आई थी, हमने यात्राएं करी थी, इन्होंने वक्त संशोधन बिल को जो है पास कर दिया, उसे रोकने का काम करो। तो ये बेवकूफ लोग हैं, ये जनता को मूर्ख समझते हैं। इनको लगता है आज भी जनता अनपढ़ है, गवार है, उनको ये नहीं पता सोशल मीडिया का जमाना है। अगर क्लास में भी 10वीं पास नहीं करी तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब समझ लेती है देख करके। आंदोलन करने की धमकी दी जा रही है ना। बंगाल से हुआ था CAA का शुरुआत, और बंगाल में प्रोटेस्ट का दौर लगातार जारी है। JNU में भी हुआ, जामा मस्जिद पे भी हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सड़क से लेके कोर्ट तक पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं छोड़ा जाएगा, हम नहीं मानेंगे, हमारी जो जमीनें हैं उन पर कब्जा नहीं होने देंगे बिल्कुल। कब इनकी जमीन? राहुल गांधी की जमीन है ये, इसने दान करी थी। बकरा था क्या? मौलाना राहुल गांधी खान था क्या? ये पूछिए इनसे। ये बेवकूफ क्यों बनाया जाता है? CNRC की जो बातें करते हैं ये लोग, CNRC में तो पेपर मांग रहे थे अमित शाह जी, इन्होंने कहा पेपर नहीं है, पेपर बकरी खा गई, बकरी को पका के हम खा गए। अब ये वही लोग कह रहे हैं 76 साल पुराने पेपर हमारे पास लैमिनेशन करा के रखे हुए हैं, जो पाकिस्तान चले गए थे वो वक्त कर गए हैं। अब वो पेपर इन्होंने संभाल के रखे। 300 साल पुराने मुगलों के पेपर इन्होंने गुलाब की पंखुड़ियां लगा करके रखी हुई हैं, वो निकाल के ला रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाने का काम कांग्रेस सरकार और इंडिया अलायंस ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो मतलब ये जो धमकी दी जा रही है कि हम आंदोलन खड़ा करेंगे बड़े लेवल पे, क्योंकि CAA का हुआ था, शाहीन बाग में CAA का हुआ था, तो क्या इस बार भी CAA के तर्ज पे वक्फ को लेके ये प्रोटेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखो मोदी जी ने टेढ़ी उंगली से घी निकालने का काम किया इस बार। मोदी जी ने बता दिया, तुम कह रहे थे CAA के पेपर नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो 9,30,000 एकड़ के पेपर हैं। 9,30,000 एकड़ के पेपर है, यानी जो पाकिस्तान गए उनके भी पेपर है, जो मुगल मर गए उनके भी पेपर है। तो भैया अब CNRC के भी पेपर दिखा दो। अब कहां से आएंगे पेपर? अब पेपर आएंगे और ये जाएंगे, अब पेपर आएंगे ये जाएंगे। वक्फ के पेपर है उनके पास, कह रहे हैं हमारे पास सारे पेपर है, हम दिखाएंगे। देखो अच्छी बात है ना, वक्त बिल तो पास हो गया,
अब मोतीलाल नेहरू जी दोबारा जन्म ले ले तब भी वक्त संशोधन बिल दोबारा कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब सीए एनआरसी का बिल आने वाला है। मोदी जी ने नागपुर में कह दिया और 1.5-2 साल में मैं जो है वो ले लूंगा रिटायरमेंट। उससे जाते जाते एक धमाका तो होना चाहिए ना बड़ा। अब वो सीए एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं। ये तो हो गया, एनआरसी होगा, एनआरसी होगा। अब इनको शांति से बैठने नहीं दे रहे मोदी जी। वो कह रहे तुम जाओ करो रैलियां, तुम भ्रमण करते रह जाओगे, हम चौथी बार दोबारा शपथ ग्रहण कर लेंगे। टारगेट कर रहे हैं टोपी वालों को। अरे टोपी वाले तो टारगेट ही हो रहे भाई। जो पढ़े लिखे टोपी वाले हैं ना, उनको जाकर के देख लो, कारखाने खोल के बैठे, फैक्ट्रियां खोल करके बैठे, वीर अब्दुल हमीद की तरह सेना का शौर्य बढ़ा रहे हैं और कलाम साहब की तरह देश का शौर्य बना रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पंचर छापना था वो 20 से 70 रुपए पे आ गए, इससे ज्यादा उनका उपलब्धि नहीं हुआ। नहीं है। चलिए भाई, हमसे बात करिए, आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है, समर्थन करा जा रहा है वक्फ बोर्ड का, क्या मंशा नजर आती है इसके पीछे? देखिए मंशा यही है कि किसी तरह फूट डालो, राज करो। इन लोग कुछ भी अच्छा अगर मोदी सरकार कुछ भी अच्छा लाती है, सरकार जो भी अच्छा लाती है ना, बस इनका है कि उसमें कमियां निकालना है हमको। वक्फ संशोधन जैसे ही हुआ है, बिहार की सियासत भी रंगाई हुई है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही इस संशोधन को, इस बिल को कूड़े के डिब्बे में फेंक देंगे। अभी इसी पूरे मामले पर जनता गिरा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कह रहा है कि बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाए। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय है वो रखने वाले। भैया, बिहार में चुनाव, राहुल गांधी पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव का बयान कि वक्फ जो बिल है उसको हमारी सरकार बनते ही कूड़े में फेंक दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, राहुल गांधी का बिहार जाना और वक्फ संशोधन पर तेजस्वी यादव के इस बयान को? देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें बोलूँगा। पहला, तेजस्वी जी, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, फिलहाल उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचिए। राजनीति सारी जिंदगी होती रहेगी, आपके पिताजी को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले ये आवश्यक है, तो उसके बारे में सोचिए। अब दूसरी बात पे आता हूँ बॉस। राहुल गांधी जी जैसी बिहार की धरा पर गए, बिल्कुल जैसी गए, उन्होंने भाजपा की जीत सुनिश्चित कर दी। हाँ, आप अपनी जीत सुनिश्चित करने गए वहाँ। अरे यार, फिर आप लोग भूल जाते हो क्या? पिछली बार भी आपको लोकसभा के टाइम पर भी बताया था, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। कौन है? स्टार प्रचारक। और स्टार प्रचारक बिहार की धरती पर पहुंच गए हैं। अब वो वहां से प्रचार शुरू कर चुके हैं और इसलिए एनडीए की जीत तय कर दी है उन्होंने। समझ गए? इससे इतर और कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी के साथ जो भीड़ दिखती है वो इसीलिए दिखती है कि मनोरंजन राहुल गांधी जी करेंगे और वोट मोदी जी ले जाएंगे। अरे देखा नहीं तो वीडियो कितनी वायरल हो रही है कि राहुल गांधी के साथ देश का युवा जुड़ा हुआ है, सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, और मुस्लिम वोट बट गया ना। जेडीयू से लगातार इस्तीफे आ जा रहे हैं मुस्लिम नेताओं के, कह रहे हैं कि भाई ये वक्त के चक्कर में ना बिहार हाथ से गया इस बार एनडीए के। नहीं, मुस्लिम वोट तो डेफिनेटली बटा है और उसमें अच्छी बात ये हुई है कि पसमानदा मुसलमान पूरा बीजेपी के साथ आ गया। जितना मुस्लिमों का गरीब तबका है, जितना गरीब तबका है, वो सारा मोदी जी के साथ आ गया। क्यों? क्योंकि ये संशोधन लाकर उन्होंने गरीब मुसलमानों के साथ में इंसाफ किया और जो इसकी मलाई खा रहे थे, जबरन कब्जा करके बैठे हुए थे, उनसे कहीं ना कहीं इस कब्जे को छुड़ा लिया। तो सीधी सी बात है, वो मुसलमान आज मोदी जी के साथ आ जाएगा तो मुस्लिम वोट तो डेफिनेटली बट गया। पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी के साथ में आप कह रहे हो भीड़ बहुत चल रही है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों में भी इनके साथ में बहुत देश के युवा जुड़ रहे थे और अंततोगत्वा क्या हुआ? सरकार किसकी बनी? बीजेपी। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि राहुल गांधी जी जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, वो भीड़ इकट्ठा होती है क्योंकि एक मनोरंजन का साधन मिल जाता है उसको। तो कहता चुनाव तो होते रहेंगे लेकिन मनोरंजन जारी रहना चाहिए। और जिस दिन वोट की बात आती है उस दिन वो जाकर बीजेपी को वोट करके आ जाते हैं। तो इससे आप बिल्कुल समझिए कि इसको आप लोग, मुझे लग रहा होगा लोग इसे हास्य में ले रहे होंगे, ये हास्य नहीं है, ये कटु सत्य है। राहुल गांधी भाजपा के सदस्य ना होते हुए भी उसके भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भाजपा को सत्ता से हटाना मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल हो चुका है। कहाँ से स्टार प्रचारक है? लोकसभा में 240 पे उन्होंने रोका ना राहुल गांधी ने। अब वो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम बिहार से जो सांसद है उन्होंने डाल दिया है PIL सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के खिलाफ। सर, ऐसे स्टार प्रचारक है कि 99 पे खुद रुक गए, बिल्कुल, और 240 वाले को कह रहे हैं कि वो हार गया है। तो दुख नहीं है उन्हें इस बात का, उन्हें 240 की खुशी है बस। हाँ, 99 का दुख नहीं है उन्हें। उनको दुख इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझते हो कि वो राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी को मार चुके हैं, वो नहीं समझते कि वो राहुल गांधी है। देखी नहीं थी क्या आपने वो वीडियो? बिल्कुल। तो फिर वो राहुल गांधी आपके दिमाग में है,
वो राहुल गांधी नहीं रहे हैं। मर चुके हैं। वो मैं किसी के लिए ये शब्द नहीं बोलता कि मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं राहुल गांधी को मार चुका हूँ, मैं जो तुम्हारे सामने हूँ वो राहुल गांधी नहीं हूँ। तो जब मैंने पूरी वो वीडियो देखी तो मैंने यही आकलन किया कि वो भाजपा के स्टार प्रचारक है, राहुल गांधी नहीं है, वो भाजपा के स्टार प्रचारक है। मैंने यही आकलन किया और मैं उन्हें यही कहकर बुलाता हूँ। लेकिन वक्त का अगर ये अमेंडमेंट हुआ है तो उस अमेंडमेंट के बाद जेडीयू से इस्तीफे का दौर चालू हुआ है, तो उसी मुद्दे को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीए के टाइम भी यही किया था उन्होंने और अभी भी यही कर रहे हैं। सर देखो, ये इस्तीफों का दौर तो पार्टियों में वैसे भी आए दिन लगा रहता है। कभी हम सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, कभी कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए, कभी बीजेपी के सपा में शामिल हो गए, कभी सपा के कहीं और शामिल हो गए। तो ये तो दौर चलता रहता है। आप लोग देख रहे हो कि जेडीयू से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। आपने शायद ये नहीं देखा, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से कई सारे नेताओं ने एक साथ मिलकर सपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इस बिल के समर्थन में। तो इस बात को भी देखा जाना चाहिए, एक तरफा कभी नहीं देखा जाना चाहिए, चीजें दोनों तरफ हो रही है। ये इस्तीफों का और पार्टी ज्वाइनिंग का दौर दोनों तरफ से चल रहा है और दोनों तरफ चलता रहेगा। विपक्ष का मुद्दा बना रहा है ना, भुना रहा है ना इस चीज को कि ये सिर्फ वक्त की वजह से ही हो रहा है। जो थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट मिल जाता था ना, अब वक्त संशोधन जो बिल हुआ, जो अब कानून बन गया है राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद, वो इनको बिहार में दुख देने वाला है। भाई साहब देखो, भाजपा को मुस्लिम वोट मिले या ना मिले, हम तो यही मान के चलते हैं ऑलमोस्ट मिलता ही नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले 3 बार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं और इस दौरान सीए का बिल भी आया, उसके चक्कर में दिल्ली में दंगे भी हुए। सारी चीजें होने के बाद भी सरकार किसकी बनी? बीजेपी। और अभी दिल्ली में किसकी सरकार है? तो आप इस बात से समझ लीजिए, आज देश का मतदाता जो है वो जागरूक हो चुका है, वो पढ़ा लिखा हो चुका है, वो मुद्दों पर वोट करता है, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर करता है। तो इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। और जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो देश में जातिवाद करना चाहते हैं ताकि हिंदुओं की जातिगत जनगणना हो जाए। वो शोएब जमी कह रहे हैं जहां हमने सीए छोड़ा था वहीं से शुरुआत हो जाएगी। वो ओवैसी कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम कोर्ट से लेकर सड़क तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, पर बख्शा नहीं जाएगा इस बार। एक बात बताऊं, सीए की लड़ाई में ना एक आतंकवादी ताहिर हुसैन भी आया था। कहाँ है आज? जेल में है ना। तो जो लोग ये सोचेंगे ना कि सीए की लड़ाई जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे और दिल्ली में या देश में कहीं पे फिर से दंगा करेंगे, तो देश एक मजबूत हाथों में है। देश के गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह जी हैं, ठीक है। ऐसा डंडा डालेंगे ना कि ना तो तुम्हें चीखने देंगे ना निकालेंगे, समझ गए? ना चीखने देंगे ना निकालेंगे। तो इसलिए शोएब जमी जैसे लोगों को, ओवैसी जैसे लोगों को शांत रहने में फायदा है। मोटा भाई ने संसद से क्लियर मैसेज दे दिया है, कैसे नहीं मानोगे, देश का कानून है, मानना पड़ेगा और सबके बाप भी मानेंगे। 232 जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया उनका समर्थन तो मिलेगा ना उन्हें, अखिलेश यादव का मिलेगा। धर्मेंद्र यादव भी गए थे जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि वक्फ को नहीं आने देंगे, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बंगाल में तो दौर भी चालू हो गया है आंदोलन का। ये लोग वक्त के खिलाफ गए थे बिल के और हम लोग वक्त के समर्थन में गए थे। अब पास हुआ या नहीं हुआ तो आप देख लो। मैं किसके समर्थन में खड़ा हूँ? भाई साहब, जिसकी तरफ खड़ा हो जाता हूँ सरकार उसकी बन जाती है। क्या बात कर रहे हो? हरियाणा में बोला ना बीजेपी बनेगी, बनी नहीं बनी। दिल्ली में बोला बीजेपी बनेगी नहीं बनी, नहीं बनी। महाराष्ट्र में बनी या नहीं बनी, देश में बनी या नहीं बनी। ऐसे ही बिहार में भी ये जितने मर्जी उल जलूल बातें कर ले, होने जाने वाला कुछ नहीं है। एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है और तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ले, राहुल गांधी का खाता भी नहीं खुलने वाला।